इस समय उस बच्ची से जुड़ी हुई खबरें प्रसारित की जा रही हैं, जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि वह बच्ची स्कूल गई थी तब वह घटना घटित हुई, जबकि ऐसा नहीं है। वह बच्ची खेत गई थी घास काटने के लिए, तब यह घटना घटित होती है। घास काटने जाती है, वापस लौटकर नहीं आती। नमस्कार, मैं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अवधि भारत। अमेठी जनपद के थाना क्षेत्र गौरीगंज अंतर्गत मऊ बाबूजी के पुरवा गांव में एक लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। आखिर वह घटना कैसे हुई यह आप देख सकते हैं, या उनके घर परिवार के लोग हैं। आप लड़की की भाभी हैं आप? जी, मैं लड़की की भाभी। लड़की का क्या नाम था? अंतिमा। अंतिमा। किस क्लास में पढ़ती थी? 10वीं क्लास में थी। यह घटना कैसे हुई, कुछ पता? बस वही घटना हुई थी, यहाँ से घास काटने के लिए गई थी। अच्छा जी, अब उसके साथ वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये मुझे नहीं पता। किस दिन की बात? ये है 17 तारीख की बात है, शायद मंगलवार को। मंगलवार के दिन वह घास काटने के लिए निकलती हैं दिन में। जी। कितने बजे लगभग? बस वही 2:30 3 4 बजे के बीच में। जहाँ ये घटना भय है, जहाँ वो मिली हैं, जी, कितना दूर है घर से? लमसम 1.5-2 किलोमीटर। 1.5-2 किलोमीटर। वहाँ आपका खेत है कहीं? हाँ, वहाँ हम लोगों का खेत है। तो वह घास काटने जाती हैं। और पता कब लगता है? ये कि सब लोग ढूंढे, नहीं मिली। अच्छे। तो सब लोगों ने कहा मैं पुलिस स्टेशन जाएंगे अच्छे रिपोर्ट के लिए। अच्छे। लेकिन जब सुबह हुई, जब सब लोग जाने लगे तो पता चला कि जो है कुछ लोग खेत गए, वहाँ पे पता चला कि वो जौने जगह मिले हैं दूसरे दिन गरा के ढूंढे ना है। वहाँ तक गए थे, पर जहाँ थी वहाँ इतना जंगल था, कुछ दिखा ही नहीं। वहाँ से सब लोग लौट गए। फिर पता लगाया कि पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करेंगे, नहीं मिली वो। तो सुबह कुछ लोग खेत गए वहाँ पे, तो कुछ लोगों ने देखा, तो यहाँ फिर पता चली, तो हम लोग गए। संदिग्ध अवस्था में उनकी बॉडी आई जाती है। और पीएम के लिए कब गई बॉडी? कल? हाँ जी, कल गई थी। कल गई, परंतु अभी आई नहीं। अभी आई नहीं। यह घर परिवार के लोग हैं। आखिर उस बच्ची के साथ क्या हुआ था, अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा। पता नहीं चला अभी। किसी से कोई दुश्मनी? जी बिल्कुल नहीं, दुश्मनी हमारी किसी से नहीं है। क्या उम्र रही होगी बच्ची की? वही 16-17 साल। 16-17 वर्ष। जी। 16-17 वर्ष उम्र थी। किसी से कोई दुश्मनी नहीं। आपको लगता है कि कब आपकी घर की बच्ची इस प्रकार से अपने आप घटना को अंजाम दे सकती है? नहीं, मुझे नहीं लगता है ऐसा। ऐसा क्यों लगेगा मुझे? ऐसा कुछ था ही नहीं, तो मुझे क्यों बताऊं कैसा लगेगा। इस समय हाई स्कूल का एग्जाम चल रहा था। जी बिल्कुल चल रहा है। तो ऐसा तो नहीं कोई मतलब कि, क्योंकि लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अब चूंकि हाई स्कूल के एग्जाम का अगर प्रेशर होता तो बच्चों पर दबाव तब बनता है जब रिजल्ट आता है, जब बच्चे फेल होते हैं। लेकिन अभी तो सिर्फ एग्जाम ही चल रहा था। अभी तो शुरू नहीं हुआ था। कहाँ शुरू ही नहीं हुआ था। तो एग्जाम की वजह से भी उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। आखिर यह घटना कैसे हुई यह जांच का विषय है। और शासन प्रशासन के लोग क्या कह रहे हैं? क्या कहेंगे सर, जो पूछना जांचना था वही पूछ जांच के ले गए। जिस बच्चे की मृत्यु हुई है उनकी माँ को सुनाई नहीं देता, इस वजह से हम उनसे हम जो है कुछ सवाल नहीं कर रहे हैं। यह जो है जिस लड़की की मृत्यु हुई है यह उनकी भाभी जी हैं। और यह सभी लोग अच्छा सभी घर परिवार नात रिश्तेदार सभी लोग आते हैं जब इस प्रकार की घटना घटित होती है। और सबका कहना यही है कि ना ही किसी से कोई दुश्मनी है, ना ही घर में उस बच्ची के साथ किसी भी प्रकार से मनमुटाव हो। बस वह घास काटने जाती है, लापता होती है, सभी लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं। दूसरे दिन वह संदिग्ध अवस्था में पाई जाती है। यह घटना दिन दहाड़े हुई है। दिन दहाड़े हुई है। फोन ऑन चलाती थी? उसके पास फोन ही नहीं है। हमारे घर में 3 फोन है खाली। हमारे पति के पास है, हमारे पास है, हमारे ससुर जी के पास है। ये लोग अपने अपने पास रखते हैं, वो कहाँ फोन पाएगी। कभी चलाती तो हम देखते ना। अपने कार्य से कार, न किसी से झगड़ा लड़ाई, न किसी से दुश्मनी, कोई नहीं, कुछ भी नहीं। न ही कोई घर में मन मुटाव। फिर भी इस प्रकार से घटना घटित हो जाती है। और अभी तक आज तीसरा दिन है ना, घटना का तीसरा दिन है आज, अभी तक कोई ऐसा कुछ खुलासा नहीं हो पाया है। बॉडी पीएम के लिए गई हुई है। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें क्या निकलता है, उसके बाद शासन प्रशासन किस प्रकार से कार्य करता है यह बाद में पता चलेगा। जब हम घर वालों से पूछने का प्रयास कर रहे हैं तो शासन प्रशासन के अलावा अभी कोई ऐसा कोई मीडिया चैनल ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया अभी तो। जी भाई, कोई नहीं आया। बताइए, आप सोच सकते हैं माता पिताजी क्या करते हैं? यही काम करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, ईंटा गारा वाला काम, मजदूर है। अच्छा, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं।
और इनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। आप सोच सकते हैं, यह हमारा छोटा सा प्रयास है कि उस बच्ची को न्याय मिल सके और इसकी ईमानदारी से जांच हो, जल्द से जल्द इसका खुलासा किया जाए कि आखिर उस बच्ची के साथ क्या हुआ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस घर परिवार वालों को न्याय मिल सके। यह सभी गाँव के लोग हैं, आप सभी लोग गाँव के ही हैं, आप उनकी चाची हैं। हाँ। कभी किसी से कभी सर किसी से कोई बात ही नहीं हुई। आप सभी लोग क्या चाहते हैं? हमको इंसाफ चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय उस बच्ची से जुड़ी हुई खबरें प्रसारित की जा रही हैं, जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि वह बच्ची स्कूल गई थी तब वह घटना घटित हुई, जबकि ऐसा नहीं है। वह बच्ची खेत गई थी घास काटने के लिए, तब यह घटना घटित होती है। घास काटने जाती है, वापस लौटकर नहीं आती। और दूसरी बात यह है कि यह घटना जिस जगह हुई है, यहीं से बस थोड़ी दूर पर जो है विधायक जी का घर है। उनके ग्राम सभा में इस प्रकार से घटना घटित हो जाती है। यह जांच का विषय है कि आखिर उस बच्ची के साथ क्या हुआ था। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जल्द से जल्द इसका खुलासा हो सके और उस बच्ची को न्याय मिल सके कि आखिर उस बच्ची के साथ क्या हुआ था। बाकी मैं हूं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अवधि भारत। जय हिंद।